नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार सरकार ने किसानों को एक बड़ी राहत दी है। धान बेचने के लिए अब किसानों को तरह तरह के प्रमाण पत्र और कागजात नहीं दिखाने होंगे। धान बेचने की प्रक्रिया जो है किसानों के लिए अब आसान हो गई है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो सके और बिहार में किसानों की जो माली हालत है वो ज़्यादा सुधर सके। इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। किसानों को सरकारी क्रय केंद्र पर धान बेचने के लिए भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी कि एलपीसी की जरूरत नहीं होगी। सहकारिता विभाग में अलग से निबंधन कराने से मुक्ति देने के बाद सरकार ने यह नई राहत किसानों को दी है। इसी के साथ डिफॉल्टर पैक्स के नए अध्यक्ष जमानत देकर धान खरीद के लिए लोन यानी कि सीसी लिमिट ले सकते हैं। जमानत के रूप में वह चावल के बदले मिलने वाली राशि भी दे सकते हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और सहकारिता मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता में यह घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि पहले एलपीसी के चक्कर में नहीं पड़ने के लिए रैयत किसान भी गैर रैयत बनकर धान बेचते थे। ऐसे में गैर रैयत किसानों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। विभाग के मंत्री ने किसानों को सलाह दी कि सरकार 17% नमी वाला धान ही खरीदती है, लिहाजा किसान धान सुखा कर लाएं। जहां के किसानों ने धान सुखा लिया वहां खरीद तेज है। कुछ केंद्र पर ड्रायर की भी व्यवस्था है, इसका भी लाभ लिया जा सकता है। दोनों मंत्रियों ने कहा कि धान खरीद को लेकर सरकार बहुत सजग है। हर रोज हर जिले में डीएम से इसकी समीक्षा की जाती है। किसानों को हर हाल में 48 घंटे और एजेंसियों को 72 घंटे में भुगतान कर देना है। खरीद अभियान 31 मार्च तक चलेगा, लेकिन विभाग का प्रयास है कि 15 फरवरी तक लक्ष्य पा लिया जाए। इसके लिए समय पर धान की खरीद शुरू की गई है। 2 लाख टन धान की खरीद अब तक बिहार में हो चुकी है। मंत्रियों ने यह भी कहा कि सरकार ने इस बार खरीद की सीमा बढ़ाकर 45 लाख टन कर दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रैयत किसानों से 200 की जगह 250 क्विंटल और गैर रैयत किसानों से 75 की जगह 100 क्विंटल तक धान खरीदने का निर्देश दिया है। इस आधार पर विभाग ने निर्देश भी जारी कर दिया है। वहीं डिफॉल्टर पैक्सों के लिए भी आदेश जारी हो गया है। ऐसे डिफॉल्टर पैक्स जहां नए अध्यक्ष चुने गए हैं वहां जमानत देकर नया सीसी लिमिट ले सकते हैं। इसके अलावा वह खुद अपने पैसे से भी धान की खरीद कर सकते हैं। चावल का पैसा उनके खाते में चला जाएगा। चाहे तो मिलने वाले चावल के पैसे को भी वह जमानत के तौर पर दे सकते हैं। वहीं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार और निबंधन सहयोग समिति राजेश मीणा भी उस प्रेस वार्ता में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने बताया कि एलपीसी का चक्कर बहुत परेशानी देने वाला था। इसकी मान्यता 6 महीने ही होती है, लिहाजा हर साल एलपीसी बनाना पड़ता था। इसके नाम पर किसानों का शोषण भी हो रहा था। नए फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। तो बिहार में सरकार ने धान की खरीदारी बढ़ा दी है। ज़्यादा से ज़्यादा धान खरीदने की कोशिश सरकार कर रही है। साथ ही किसानों को बड़ी राहत भी दी गई है। जो किसान अच्छे से धान सुखाकर बेच रहे हैं उनके लिए एलपीसी सर्टिफिकेट का जो प्रावधान था वो खत्म कर दिया गया है। बगैर एलपीसी के अब सरकार को किसान आसानी से धान बेच सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।